सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भाईचारे और समाज कल्याण पे काफ़ी जोर दिए। सात संगत जी, संसार को प्रेम के धरातल पर जाना परखा, फरमाया कि आज संसार में इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक प्यार की ही इसमें कमी है। यह प्यार हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ संगत, केवल महापुरुष ही ऐसे होते हैं जिनके पास अपने लिए भी प्यार होता है तथा बांटने के लिए भी प्यार होता है। वे फिर हमेशा सभी को अपनाते हैं, हर घट में हरि का नूर देखते हैं तथा हर एक से प्यार करते हैं। फिर इनके लिए कोई बेगाना या पराया नहीं होता। साथ संगत जी, प्यार का धागा एक दूसरे को जोड़ता है। मानव को प्यारा एक दूजे को जो है बनाने के, एक दूजे में जोड़ने का सहारा होता है। साथ संगत, आज जो है मानव एकता दिवस पूरे संसार में मनाया जा रहा है। साथ संगत जी, मानव से ही मानव जुड़ने से इतनी भयभीत है, डरता है कि इतना डर गया है कि ये भय डर तो जानवरों से भी नहीं होता जितना कि इंसान से डर रहा है। साथ संगत जी, एक हरदेव बाड़ी का पद है, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। प्रेम का जिसने मर्म न जाना, ओ बंदा नादान है। ईश्वर ही तो प्रेम है साधो, प्रेम स्वयं भगवान है। और संत महापुरुष यही हमेशा सिर्फ एक प्रेम की ही बात बताने के लिए हजारों शब्दों को इकट्ठा किया, हजारों शब्दों को जोड़ा, सिर्फ प्रेम को बताने के लिए कि प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही स्वर्ग है, प्रेम ही एकता है, प्रेम से ही जोड़ा जा सकता है। मानव एकता दिवस सात संगत जी महापुरुष बताते हैं कि सतगुरु बाबा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि कहते हैं कि किसी के साथ बदला न लिया जाए, बदलाव किया जाए। साथ संगत जी, सतगुरु की कितनी रहमत है, कितने सरलता से, सहजता से इंसान के अंदर जो है, जो हैवानियत है उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तो लोग इंसान को ही मारने में तुले हुए हैं, पर सतगुरु की सिखलाई है कि इंसान को क्यों मारा जाए, इंसान के अंदर जो हैवानियत है उसको मार दिया जाए, उसके अंदर बदलाव हो जाए। जैसा कि साथ संगत जी, अगर कोई कहता है कि सत्संग ठीक नहीं है, सत्संग ठीक नहीं है, किसी को सत्संग में जाने नहीं देते। एक बहन जी हैं, ज्ञान तो बहुत पहले ले चुकी, पर कभी सत्संग उत्संग करने में मन नहीं लगता। और अपने पति को भी कहती हैं कि सत्संग में क्या मिल रहा है। अरे एक दिन गए, 2 महीने 4 महीने पर एक बार कर लिए, अब हर समय सत्संग करेंगे तो आपका पेट कैसे भरेगा। इनका भी कहना सही है, क्योंकि इनकी अपनी समझ है। पर साथ संगत जी, अगर वो अपने पत्नी को डांट करके, मार करके, पीट करके कहेगा कि हम सत्संग जाएंगे, सत्संग बहुत अच्छा है, सत्संग नहीं छोड़ेंगे, तो इससे
घर में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बदलाव नहीं आएगा। पर सदगुरु का तो सिखलाई है कि बदलाव लाना है, इस क्रोध को जड़ से उखाड़ना है। जो भाव है, जो अंदर भेद है कि सत्संग से जो नफरत है, इस नफरत को ही मिटा देना है। उदाहरण देते हैं महापुरुष कि अगर कोई एक पौधा उखाड़ता है तो आप 1000 पौधे लगा दो, वो कितना उखाड़ेगा। एक वृक्ष अगर उखाड़ता है तो आप 10-20 लगाइए, वो थक जाएगा, एक दिन छोड़ देगा। और वृक्ष, एक वृक्ष, 2 वृक्ष, ये पूरा घना बगीचा हो जाएगा। तो सत्संग जी यहाँ बदलाव की बात कहते हैं। किसी को मतलब कि मिटाने की बात नहीं कही जाती है। जैसा कि सत्संग जी सब महापुरुष कहते हैं कि किसी के अंदर अगर कहा जाए कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो व्यक्ति ठीक नहीं है तो फिर उसको क्या किया जाए? उसको डांटा जाएगा या उसके साथ विरोध किया जाएगा, उसे नफरत करके उसके जो है स्वभाव से हम इतनी मतलब कि विरोध करके दूरियां बना लेंगे तो उसमें बदलाव तो नहीं आएगा। तो महापुरुष जैसा कि सदगुरु कभी किसी से कुछ पूछा ही नहीं कि आप कौन सा बिरादरी का हो, कौन सा कर्म करके आए हो, आपका स्वभाव क्या है। जो इनके शरण में आ जाता है, ये इनका जो सत्य का प्रभाव है वो तो प्रभाव है, अब जिस पर पड़ने वाला है पड़ जाए। जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश तो हर जगह होता है, आंगन में भी बारिश हो जाए, मिट्टी के घर में भी हो सकता है, और फर्श पे भी हो सकता है, बगीचे में भी हो सकता है, खेत खलिहान में भी हो सकता है। बारिश को तो नहीं पता कि क्या बिगड़ने वाला है और क्या बनने वाला है। ना बारिश को कुछ बिगड़ने का गम है और ना कुछ बनने की चाहत है, सिर्फ बरसना है। बारिश हो रही है, अब इसमें बिगाड़ना और बनाना तो इंसान अपना बिगाड़ रहा है, बना रहा है। किसी का इसमें बिगड़ भी जाता, किसी का बन भी जाता। तो सत्संग जी सदगुरु का स्वभाव इस तरह का है कि ये इनका सत्य का जो अपना जो विचार है, ये तो विचार बरसता रहता है। अमृत का जो वर्षा हो रहा है, जो अमृत के पात्र होगा वो अमृत का जो है जलपान करेगा, और मतलब कि जो जहर का भाव होगा तो अमृत भी जहर बन जाएगा उसके लिए। तो सत्संग जी इस तरह का भाव महापुरुष जो है हमेशा डालना चाहते हैं। हर किसी के अंदर यही प्रभाव हो, यही भाव हो कि किसी के साथ हमें बदला नहीं लेना है, उसको बदलना है, उसके अंदर बदलाव आ जाए। दीपक तो इसीलिए जलता है ना कि अगर कहीं अंधेरा है तो वहाँ प्रकाश जला दो, प्रकाशित हो जाएगा, अंधेरा भग जाएगा। अब ऐसा तो नहीं करते ना कि अंधेरे से लड़ाई करेंगे। अंधेरे से लड़ाई करके कोई फायदा तो है नहीं, अंधेरा बढ़ता ही जाएगा। छोटी सी तिल जला दो, ज्योति जला दो, अंधेरा अपने आप भग जाएगा। बस यही सदगुरु का ज्ञान है सत्संग जी कि किसी में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो किसी को बदलना चाहते हैं, किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो सत्संग जी उससे नफरत करके किसी तरह का बदला भी नहीं लिया जा सकता है, उससे रिश्ता भी नहीं जोड़ा जा सकता है। सत्संग जी प्रेम की बहुत महत्ता दिए हैं, और एक प्रेम ही है जो किसी को बदल सकता है। एक प्रेम ही है जो प्रेम का सहारा लेकर के हम किसी के पास पहुंच सकते हैं, किसी से रिश्ता जोड़ सकते हैं। और प्रेम ईश्वर का स्वरूप बताया गया है कि जहाँ प्रेम है वहीं जो है स्वर्ग भी है, खुशियाँ भी है और सुकून भी है।
सत्संग जी, मानव मात्र में प्रेम के बीज बोकर बाबा हरदेव सिंह जी मानवता के मसीहा और प्रेम के प्रतिरूप कहलाए। यह सतगुरु के प्रेम का धागा ही तो है जिसने लाखों करोड़ों संख्या आज देखिए कितनी जो है भक्त हैं, और सतगुरु का प्रभाव कभी किसी के प्रति कम नहीं हुआ। सतगुरु कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि तू किस गांव से आया है, तुम्हारा कर्म क्या है, तू किस बिरादरी का है, तेरा नस्ल क्या है, तेरा व्यवहार क्या है, ये कुछ नहीं पूछा। सिर्फ अपना ही संस्कार डालना शुरू किया, सब पर अपना ही संस्कार बारिश की तरह बरसते गए। अब अगर कहा जाता है कि आपके घड़े अगर उल्टे हैं तो बारिश का एक भी बूंद घड़े में नहीं जाएगा। उसका मुख अगर खुला हो, ऊपर के तरफ हो, तो बारिश का पानी भर जाएगा, घड़ा भर जाएगा। तो सत्संग जी, इसी प्रकार अगर हमारा ध्यान सतगुरु के चरणों में लग जाए, और ध्यान भी लगेगा तो वही एकता से, इसी को कहते हैं मानव एकता दिवस। सतगुरु कहते हैं कि किसी को मारने से उसका अगर रक्त गिरेगा तो ये ज़मीन पे बहेगा, नाली में बहेगा, और उसी रक्त को सबके ये नड़ी में जो है, नाड़ी नस में पिरोया जाए। तो सत्संग जी, ये उसका ब्लड उसमें रक्तदान करके सबको ऐसा तरकीब लगाया कि एक किया जाए, जोड़ दिया जाए। जैसा कि लोग कहते हैं कि ये मेरा खून है, ये खून का असर है, ऐसा कहावत कहा जाता है। तो सतगुरु ने यही तो किया, सब में खून दौड़ा दिया, सबका एक दूसरे का खून दौड़ने लगा और मानव एकता का एक रूप बना। और सत्संग जी, आज जितने भी निरंकारी परिवार है, कहीं भी मिलता है, एक साथ लंगर करे, एक साथ सोए, एक साथ नाचे, एक साथ गाए, एक बार भी कभी किसी के मन में किसी प्रकार का न बैर आता है, न विरोध आता है, न तेरे मेरे का भाव आता है। सब एक दूसरे को देख करके मानो सब अपना ही है, खिल उठता है चेहरा, उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है, आँखों में एक अपनेपन की भाव चाहत आ जाती है, कोई मिलकर गले लगा लेता है, मानो ये जो है अपना ही है, कब का बिछड़ा हुआ था आज मिल गया, मिलते हैं निरंकारी परिवार। तो ऐसे ये सतगुरु की रहमत ही तो है सत्संग जी, जो ये मानव एकता दिवस में भाग लेता है, इस रहस्य को बड़ी आसानी से समझ लेता है। और सत्संग जी, प्रेम का आधार तभी लिया जा सकता है, एकता का भाव तभी आ सकता है जब हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ, और सतगुरु के चरणों में ही ये ज्ञान प्राप्त होगा। एक सतगुरु ही है जो हमें अपनी पहचान करा सकते हैं, और सब में रमे हुए राम का पहचान करा सकते हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं उससे मिला सकते हैं। तो सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर के ये जो मानव जीवन मिला है, इसमें एक हर दिवस तो मनाते ही हैं, एक मानव एकता दिवस भी मना लें। मानव के साथ एक होकर के, एक को जाने, एक को माने और एक हो जाए। मानव एकता दिवस ये हर साल 24 अप्रैल में मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जहाँ के करोड़ों भक्त एक साथ सत्संग जी कितनी खुशियाँ मनाते हैं, इसका कोई
शब्दों में नहीं बखाना जा सकता है सत्संग जी। जो आनंद को अनुभव करेगा वो शब्दों में नहीं कह पा सकता है। शायद दूसरा देखने वाले कह सकता है कि ये कितने एक दूसरे के साथ मगन हैं, खुश हैं, ये लोगों में कोई अलगाव नहीं, कोई भेद नहीं, ये मानो एक ही परिवार के सब हैं। ये सतगुरु की रहमत है, कृपा है, जो सबको एक कर दिया, सबको एक सूत्र में बांध दिया, एक सूत्र में बांध करके सब तरह से एक कर दिया। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य रखा।